अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो है हम वो चैप्टर नंबर 1 का बकिया हिस्सा जो है उसको स्टडी करेंगे। तो पहले जो है सीडी सुन लेते हैं। 2번 다음을 읽으십시오. 1, 아, 어, 오, 우, 으, 2, 5 아, 어, 우, 이 3, 야, 여, 요, 유, 4, 요, 야, 여, 유 3번 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1, 아, 2, 우, 3, 5, 4, 야, 5, 6, 6, 여. तो दोस्तों आप लोगों ने सीडी तो सुन ली होगी। तो अब जो है मैं आपको इनके जो है वो लफ्ज़ों की अदायगी भी बता देता हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है जो कि आप लोगों ने इन लफ्ज़ों को बार बार प्रैक्टिस करके देखना है। ये वो वर्ड्स हैं जो वावल से शुरू हो रहे हैं, ईयों साथ मिलाकर, सिंपली वावल्स से, ठीक है। तो कहते हैं थामल इल्गो शिप्शियो। नेक्स्ट पढ़िए या मंदरजा झैल को पढ़िए। नंबर 1 क्या है? आ, ओ, उ, नंबर 2 क्या है? ओ, आ, औ, उ, ई। और नंबर 3 क्या है? या, यो, यो, यू। नंबर 4 यो, या, यो, यू। और मिसाल नंबर 3 जो है थामुल दुख को मानन गोसुल खुरु शिप्शियो। थामल दुख को मानन गोसुल खुरु शिप्शियो। थाम मीन होता है नेक्स्ट, दुख को सुनकर, मानन होता है दुरुस्त, गोसुल जगह, जुमला, फिक्रा, खुरु शिप्शियो सिलेक्ट करें। कहता है नेक्स्ट सुनकर दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। नंबर 1 आ, ओ। नंबर 2 ऊ। नंबर ऊ, यानी कि ज़बान जो है दांतों के पीछे रख के दांतों को दबाकर बोलना है इसे। नंबर 3 ओ। नंबर 4 या, आ। नंबर 5 ओ, यो। नंबर 6 यो, यू। तो आगे देखते हैं फिर हम जो ईजिंग मोम क्या होते हैं? डबल वावल्स। तो डबल वावल्स की जो साख्त है वो भी आप देख सकते हैं ये किस तरह से बनाए गए हैं। थामल इल्गो सो शिप्शियो कहता है नेक्स्ट जो है उसे पढ़ें और लिखें। मंदरजा झैल को पढ़ें और लिखें। मोम मीन होता है लेटर या वावल्स। ओम का मीन होता है साउंड। सोनसु होता है राइटिंग ऑर्डर, राइटिंग का स्टाइल जो है वो किस तरह का है? सुगी मीन होता है लिखना। तो ये जो वर्ड जो देख रहे हैं आपको, इसको जो है लिखने का स्टाइल आप लोग देख लें। पहले नंबर पे वो जो ड्रा कर रहा है लाइन ऊपर से नीचे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोरियन ज़बान जो है लेफ़्ट से राइट और टॉप से बॉटम लिखी जाती है। तो पहले नंबर पे क्या किया उसने? टॉप से बॉटम लाइन लगाई, फिर सेंटर में एक छोटी सी लाइन लेफ़्ट से राइट लगाई और साथ में उसने जो है ई मिला दिया। टॉप से बॉटम यानी कि तीसरे नंबर पे ये लाइन लगाई उसने। तो इसको बोलेंगे ए। नंबर 2 पे जो है उसने
सेंटर में 2 लाइनें छोटी छोटी लगाई हैं और पहले जो लाइन ड्रा कर रहा है नंबर 1 पे जो तीर का निशान देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर वाली लाइन लेफ़्ट से राइट, फिर नीचे वाली लाइन लेफ़्ट से राइट, और फिर चौथी लाइन जो है वो टॉप से बॉटम है, इसको बोलेंगे ये। उसके बाद जो है जो ओ है उसके साथ उसने ई को मिला दिया है। तो इसको लिखने का जो स्टाइल है वो आप देख लें। पहले जो है छोटी लाइन ड्रा करेंगे, लेफ़्ट से राइट करेंगे, फिर उसके बाद जो खड़ी है ऊपर से नीचे दूसरे नंबर पर, और फिर तीसरे नंबर पर साथ में जो है ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रा करेंगे, तो इसको कहेंगे ए। तो ये जो है ये यो है, साथ में इसके ई मिला दिया उसने। तो इसको लिखना कैसे है, स्टाइल क्या है, पहले नंबर पे है छोटी लाइन लेफ़्ट से राइट, फिर दूसरे नंबर पे छोटी लाइन लेफ़्ट से राइट, फिर टॉप से बॉटम बड़ी लाइन उसके साथ, फिर उसके साथ चौथी लाइन जो है वो टॉप से बॉटम, इसको बोलेंगे ये। ठीक है। तो आगे जो है उसने ओ और आ को मिलाकर एक वर्ड बनाया है ओ आ। तो इसकी साखत आप देख लें, ये लिखने का जो तरीका है, पहले है जो ऊपर वाली छोटी सी लाइन लगानी है ऊपर से नीचे, फिर नीचे से जो है लेफ़्ट से राइट जाना है, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे जो है वो खड़ा वावल है जो ऊपर से नीचे, फिर छोटी सी लाइन लेफ़्ट से राइट, ओ आ। ये क्या बनेगा, वाह। अच्छा, तो आगे देखते हैं फिर ओ, और अब ए को उसने साथ मिला लिया है, ये वाला जो ऊपर वाला फर्स्ट वाला ए है, और ओ को साथ मिला लिया है। तो इसकी आप स्टाइल देख सकते हैं इसका लिखने का, ऊपर से नीचे लेफ़्ट से राइट, फिर ऊपर से नीचे, फिर लेफ़्ट से राइट चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर से है और ऊपर से नीचे। तो ये क्या है, ओ ए वे। ठीक है। तो उसके बाद जो है ओ और ई, यानी कि इन दोनों को मिला के अब एक हर्फ बन गया है। इसको लिखना जो है वो आप देख लें, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से जो लिट्टी लाइन है वो लेफ़्ट से राइट, और फिर साथ में ई लगाया उसने, ऊपर से नीचे से लिखना है। तो इसको बोलेंगे वे। यानी कि ये 2 वर्ड जो ऐसे हैं जिनकी आपस में तकरीबन मिलती जुलती आवाज़ें हैं, इनको हमने एक ही आवाज़ तकरीबन तसव्वुर करना है। उसके बाद जो है ऊ और ओ को मिलाया है, ऊ ओ। तो फिर कैसे लिखा जाएगा, ये ऊ की जो ऊपर वाली लाइन पहले ड्रा करनी है लेफ़्ट से राइट, फिर नीचे वाली लेफ़्ट टॉप से बॉटम दूसरे नंबर पे, फिर जो है ओ जो है उसकी लेफ़्ट से राइट छोटी लाइन ड्रा करनी है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है ओ की खड़ी लाइन जो है उसको ड्रा करना है टॉप से बॉटम, ऊ ओ। ये क्या बनेगा फिर, वॉ। ठीक हो गया। उसके बाद जो है फिर ऊ ओ और ई मिल गए हैं। ठीक है, यानी कि ये है ए। ठीक हो गया। और साथ में है उसके ऊ ए। तो ये देख लें आप, लिखने का जो इसका तरीक़ेकार है, पहले ऊ को लेफ़्ट से राइट लिखेंगे, फिर उसकी नीचे वाली लाइन टॉप से बॉटम लिखेंगे, फिर ओ की लाइन छोटी सी लेफ़्ट से राइट लिखेंगे, फिर उसके साथ जो है चौथी लाइन टॉप से बॉटम, फिर उसके साथ 5वीं लाइन जो टॉप से बॉटम लिखेंगे, ऊ ए। ये बन जाएगा वे। फिर उसके बाद जो है नीचे जो है सेकंड लास्ट जो वावल है, कंबाइंड वावल, जुड़वा वावल, उसको कैसे अदा करना है, ऊ और ई, ये 2 हर्फ मिल गए हैं, ऊ ई। ठीक है। तो ऊ को जो लिखना है लेफ़्ट से राइट लिखना है, और नीचे उसके जो छोटी लाइन है वो टॉप से बॉटम लिखनी है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे ई जो ड्रा करना है और स्टैंडिंग पोजीशन में है उसको ड्रा करना है ऊपर से नीचे, ऊ ई वी।
उसके बाद जो है ये जो लेटी पोजीशन वाला वावल है जिसे हम बोलते हैं ज़बान जो है दांतों के पीछे लेकर दबाकर दांतों को उ और साथ में ई है ई इसको राइट लिखने का स्टाइल आप देख लें, लेफ्ट से राइट फिर टॉप से बॉटम ई तो ये थी दोस्तों जो कंबाइंड वावल हैं या जुड़वा वावल हैं उनकी जो पहचान और उनकी आवाज़ें। तो नेक्स्ट हम जो देखते हैं फिर युनसब को, इसकी जो मशक है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। थामल इल्गो शिप्शियो, थामल इल्गो शिप्शियो कहते हैं नेक्स्ट जो है उसे पढ़िए या मंदरजा झैल को पढ़िए। तो अब जो है ये जो डबल वावल से उसने हरूफ बना के दिखाए हुए हैं और उनके बाकायदा मीनिंग भी हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्या है, ये योंग है और साथ में ये है, इसको क्या कहेंगे, ये मीन होता है यस, हाँ। और उसके बाद है नंबर 2 पे ओ और आ, ये क्या बनता है वाह, ऊपर इयों लगा दिया। फिक्रे को मुकम्मल करने के लिए इयों का लगाना ज़रूरी है, ये रूल है, उसके बिना कोई वर्ड जो है वह बना नहीं सकते। तो ये बन जाएगा वाह मीन होता है और। नंबर 3 पे है ओ ए, ये क्या बनेगा वे वाई, क्यों। नंबर 4 पे जो है वायो टू कम, आना, आओ, ठीक है। तो नंबर 5 पे है वी ए, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर या टेबल के ऊपर जो वो बुक पड़ी हुई है तो उसको कहता है कि ऊपर यानी पर, ऑन, यानी किसी चीज़ के ऊपर जो चीज़ पड़ी होती है टॉप पे उसको कहते हैं वीए। उसके बाद जो है नंबर 6 पे है वेवुयो टू मेमोराइज, यादगार है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर दोस्तों। नंबर 2 मश्क है थामल इल्गु शिप्शियो, रीड द फॉलोइंग, मंदरजा झैल को पढ़िए या नेक्स्ट जो है उसे पढ़िए। तो ये जो हैं अब कंबाइंड जो वावल हैं उनकी आवाज़ें हम देख लेते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें क्या क्या आवाज़ें हैं। नंबर 1 पे है ए, ये, वा, वो। नंबर 2 पे वी, उई, वा, वे। नंबर 3 पे वो, ए, ये, उई। नंबर 4 पे वे, वा, ए, ये। तो ये थी दोस्तों इनकी जो हैं खालिस आवाज़ें। तो आगे भी देखते हैं फिर। नंबर 3 जो है मिसाल नंबर थामुल दुक्को मानन गोसुल खुरुशियो, थामुल दुक्को मानन गोसुल खुरुशियो कहता है जो नेक्स्ट है उसको सुनकर दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें, मंदरजा झैल को सुनकर दुरुस्त जगह का इंतखाब करें, इस तरह भी कह सकते हैं आप। नंबर 1 पे क्या है ए, ये। नंबर 2 पे ये, वे। नंबर 3 पे वे, वी। नंबर 4 वी, उई। नंबर 5 वो, वी। नंबर 6 वा, वो। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप दोस्त जो हैं मुझे वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि
सर ऐसे कर दें, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। जिस तरह भी आप लोगों को इजी लगे मुझे वो आप लोगों ने बता देना है कि हमें इस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, कोई कमी बेशी है तो वो भी आप लोगों ने बता देनी है। और मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि और बेहतर से बेहतर आप लोगों की जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप लोगों के कह लें कि समझने के मुताबिक मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल जो है नाम है उसका स्मार्ट कोरियन इन उर्दू, उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बने जो बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आसानी से मिल सकें। तो लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों से शेयर भी करना है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।